सबको जय मसीह की। आज का हमारा बाइबल स्टडी में हम आए हैं। ये पहला कुरिन्थी अध्याय 4 को आज हम अध्ययन करेंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 अध्ययन में हम जाने से पहले पिछले सप्ताह में हमने पहला कुरिन्थी उसका अध्याय 3 का अध्ययन किए थे। उसमें हमने इस बात को 3 चीज़ों को या तीसरा पॉइंट है ना, उसको हमने देखा। 4 चीज़ें, टेम्पल और है बिल्डिंग, कलीसिया एक इमारत है, एक भव्य मंदिर है, उसको कैसा होना चाहिए, क्योंकि तीसरा अध्याय का विषय लोकल चर्च है और परमेश्वर क्वालिटी चाहता है, परमेश्वर क्वांटिटी चाहता है। ये सब हमने इस बात को देखा है। तो हम परमेश्वर के घराने, हम परमेश्वर के खेती, हम परमेश्वर के मंदिर, इन तीनों बातों को हमने तीसरे अध्याय में देखा है। यदि परमेश्वर का मंदिर हम है तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो नींव है, फाउंडेशन है, वो सही रहे, राइट फाउंडेशन, फिर राइट मटेरियल्स, उसके बाद हम देखा है राइट मोटिव। ये 3 चीज़ें हमने देखा है। तो परमेश्वर के योजना के मुताबिक परमेश्वर के कलीसिया का निर्माण के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस सेवा में हम लगे हुए लोग हैं, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज हम पहला कुरिन्थी अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 का हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग पहला कुरिन्थी अध्याय 4 को निकाल करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ आउटलाइन बोलूँगा, उसके बाद हम पहला कुरिन्थी अध्याय 4 में प्रवेश करेंगे। आप लोग अपना बाइबल को निकाल करके रखिएगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 का विषय है क्रिश्चियन मैसेज। एक एक अध्याय का एक एक विषय है, उस बात को आप भूलना मत। मसीही बुलाहट पहला अध्याय का विषय है। दूसरा अध्याय का विषय है मसीही संदेश, और तीसरा अध्याय का विषय है लोकल चर्च, मसीह कलीसिया, और 14 अध्याय का विषय है क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, मसीह सेवकाई। तो आज हम जो कुछ भी सीखने के लिए जा रहे हैं, ये सेवकाई के लिए सीखने के लिए हम जा रहे हैं। और मुझे मालूम है कि जो बाइबल स्टडी में भाग लेने वाले अधिकांश लोग हैं, किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के सेवकाई में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, परमेश्वर के सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, राइट। वो ही लोग बाइबल अध्ययन में रुचि दिखाते हैं। बाकी लोग बाइबल अध्ययन में रुचि नहीं दिखाते हैं। उनको ऊपर से जो चल रहा है उसी से वो खुश हो जाता है ना। बाइबल अध्ययन में जो रुचि दिखाने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से प्रभु की सेवकाई में शामिल होना चाहते हैं। तो आज मसीह जो सेवकाई है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये अध्याय 4 में पौलुस प्रेरित 3 प्रकार के बातें कर रहा है एक सेवक के विषय में। यदि आप एक सेवक है, मैं आपको बता दूं कि मैं जब प्रभु के सेवकाई में आया है, अभी भी प्रभु के सेवकाई में हूं, उस वक्त मेरा एक विचार है, हर एक विश्वासी एक सेवक है। पुराना नियम में जब हम देखते हैं, याजक हुआ करते थे और जो साधारण जन हुआ करते थे, या जिनको हम आम भाषा में विश्वासी कहते हैं। आजकल का भी कलीसिया में ऐसा है, कुछ लोग अपने आप को सेवक कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को विश्वासी कहता है। पर मेरे भाषा में केवल 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक पेड वर्कर्स, दूसरा नॉन पेड वर्कर्स। हम सब सेवक हैं, और जो अपने आप को पूरा समय प्रभु के सेवक कहते हैं, वो लोग अपना सेवकाई के लिए कलीसिया से पैसा लेता है। किसी न किसी दान आता है, दशमांश आता है, या किसी न किसी तरीके से वो लोग कलीसिया से अपना आजीविका चलाता है। और दूसरे प्रकार के जो सेवक होते हैं वो नॉन पेड वर्कर्स है। उसको कलीसिया कोई पैसा नहीं देते, पर वो अपने स्वयं मेहनत करते हुए पैसा भी कमाता है, साथ में प्रभु की सेवा भी करता है। इसलिए नया नियम का कलीसिया में सब लोग सेवक है। पास्टर और विश्वासी ये तो केवल
परमेश्वर ने हमें जो उत्तरदायित्व कलीसिया के अंदर दिया गया है, उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए कुछ पदवी परमेश्वर ने दिया है, वो है। लेकिन सेवा हम सबको करना है। इसलिए मुझे सुनने वाला हर एक जन, चाहे आप पुराना विश्वासी हो, चाहे आप नया विश्वासी हो, चाहे आपको पास्टर कहता हो, चाहे आपको विश्वासी कहता हो, आप कोई भी व्यक्ति हो, भाई हो या बहन हो, आप इस बात को समझना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सेवा करने वाला एक व्यक्ति हूं। मैं किसी सेवक से या सेविका से कम नहीं हूं। मुझे अपने स्तर पर प्रभु की सेवा करना है। आप कितने घंटे सेवा करते हैं वो नहीं है, आप किस मकसद से सेवा करते हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं, है ना। नौकरी तो करने वाले लोगों को देख लीजिएगा, कुछ लोगों के साथ बात करने के समय बड़ा दुख लगता है। 13 घंटे 14 घंटे नौकरी करने वाले लोग हैं, कुछ लोग 12 घंटे नौकरी करते हैं, कुछ लोग 8 घंटे नौकरी करते हैं, कुछ लोग 2-4 घंटे नौकरी करते हैं, फिर भी उनका घर परिवार चल जाता है। ऐसे भी लोग हैं ना। तो इसलिए सेवकाई में भी परमेश्वर अलग अलग समय पर अलग अलग घंटे काम करने के लिए लोगों को बुलाया है। किसी को थोड़ा लंबा ड्यूटी परमेश्वर ने दिया, किसी को थोड़ा सा मीडियम ड्यूटी परमेश्वर ने दिया, और किसी को परमेश्वर ने कम ड्यूटी दिया है। इसलिए समझ लीजिए, आप और मैं, हम सब प्रभु के सेवक के। सेवकाई घंटों के हिसाब से हम आंक नहीं सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको ये बता दूं, आप और मैं किस हिसाब से सेवा करता है, उसी के हिसाब से स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर बड़ा प्रतिफल को तैयार करके रखा है। वो जो प्राप्त करने के लिए जाएंगे, उस वक्त बाकी चीजें मायने रखेंगे। जब हम उन बातों का अध्ययन करेंगे तो मैं उन बातें आपसे कहूंगा। ओके, अब हम हमारे विषय में आ जाएंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4, उसका पहला आयत को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी अध्याय 4, उसका पहला पद को हम पढ़ेंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों की भंडारी समझे। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द का स्टुवर्ड या भंडारी। तो एक सेवा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले परमेश्वर के भेद के भंडारी है। दो बातें यहां पर इस्तेमाल किया गया है, मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेद के भंडारी। तो 3 पिक्चर्स, देयर आर 3 पिक्चर्स, 3 रूपक यहां पर इस्तेमाल करते हैं। वो रूपक है, सबसे पहले हम मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेद के भंडारी। और दूसरा जो रूपक पौलुस प्रेरित यहां पर एक सेवक के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है पहला कोरिन्थी अध्याय 4, उसका 9वां पद। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 9। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। एक तमाशा। आपको ये पढ़ करके बड़ा हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि जब सेवक समझते हैं, बाइबल में ये लिखा जाता है सेवक 2 गुना आदर के पात्र है ना। हर व्यक्ति ये चाहता है, मैं यदि प्रभु की सेवा करता है मुझे उतना आदर मिले, सम्मान मिले, बड़ा कुर्सी मिले, मुख्य स्थान मिले, सब लोग मेरी सेवा करे, सब लोग मुझे सबसे पहले जय मसीह की कहे और मैं बड़ा वीआईपी हूं। पर यहां पर पौलुस जो दूसरा रूपक इस्तेमाल करते हैं कि एक तमाशा है, हम सेवा करने वाले एक तमाशा, एक स्पेक्टेकल, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है एक स्पेक्टेकल, ठीक है। वो तमाशा या स्पेक्टेकल क्या है वो मैं जब उस पोर्शन में आएंगे तब आपको मैं समझा दूंगा। अब तीसरा जो रूपक इस्तेमाल कर रहा है वो पहला कोरिन्थी अध्याय 4 उसका 15वां पद में तीसरा पिक्चर का इस्तेमाल पौलुस प्रेरित करते हैं 4:15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाला 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बोझ से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। पिता जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो पिता, ए फादर। तो 3 चीजें आपको मिला इस अध्याय में। हम 3 टॉपिक में इस अध्याय को अध्ययन करेंगे। एक सेवक कैसा है, नंबर 1 ए मिनिस्टर
इज ए स्टुवर्ड, एक सेवक एक भंडारी है। नंबर 2, एक सेवक, ए मिनिस्टर इज ए स्पेक्टेकल, एक सेवक एक तमाशा है। नंबर 3, ए मिनिस्टर इज ए फादर, एक सेवक एक पिता है। तो आज हम इस 3 टॉपिक के अनुसार अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। तो आज हम पहला पोर्शन ही कवर कर पाएंगे, अगले सप्ताह अगला पोर्शन, अगले सप्ताह में यदि टाइम मिले तो हम 2 पोर्शन कवर करेंगे या 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो आज जिस प्रकार मैंने तैयार किया गया है उसी प्रकार मैं समझता हूँ आज हम एक ही पोर्शन को ही कवर कर पाएंगे। तो मसीही सेवकाई अध्याय 4 का विषय, उस अध्याय 4 के अंदर 3 टॉपिक में मसीही सेवकों को बांट दिया गया है। पहला है 4 का 1 में एक भंडारी, दूसरा है 4 का 9 में एक तमाशा, तीसरा 4 का 15 में एक पिता। ये सारे रूपक यहां पर इस्तेमाल करने का पीछे एक कारण है। वो कारण 4 का 6 में लिखा हुआ है। जब हम अध्याय 4 उसका 6ठा पद पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रिधि पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। यहाँ पर पौलुस 2 लोगों का नाम इस्तेमाल करते हैं। एक मैं तो हम समझते हैं पौलुस है, और दूसरा व्यक्ति का जो नाम पौलुस इस्तेमाल करता है वो है अपुल्लोस है। दोनों प्रभु के सेवक हैं। दूसरा एक प्रयोग यहां पर आप देखते हैं वो है एक के पक्ष और दूसरे के विरोध में। और आप हमारा जो बड़ा टॉपिक है उसको मत भूलना। छोटे छोटे टॉपिक में जब आते हैं, सब टॉपिक में जब आते हैं तो बड़े टॉपिक को आप नहीं भूलना। बड़े टॉपिक क्या है? पहला अध्याय से लेकर के 6ठा अध्याय तक पौलुस किस विषय के बारे में बातचीत कर रहा है? वो है कंसर्निंग द डिविजन इन द चर्च। कलीसिया के अंदर जो भिन्नता है, कलीसिया के अंदर जो फूट है, हर व्यक्ति कहता है कि मैं फिला का पक्ष का हूं, मैं फिला का पक्ष का हूं, मैं फिला का पक्ष का हूं, और उसके विरोध में बात करने के लिए पौलुस पहला अध्याय से लेकर के 6ठा अध्याय तक के जो भाग है उसको इस्तेमाल करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम उग्र विचारधारा के साथ ना रहें। एक्सट्रीम थिंकिंग उग्र विचारधारा बाइबल के विचारधारा नहीं है। बाइबल का विचारधारा एक संतुलित मसीही जीवन है, बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ। हम सबको क्या चाहिए? एक संतुलित मसीही जीवन। मैं जब कुछ लोगों के आत्मिक जीवन को देखते हैं तो जनवरी से लेकर के मार्च तक वो आत्मिकता के उच्च कोटि में होते हैं। जनवरी से लेकर के मार्च तक आत्मिकता के उच्च कोटि में, क्योंकि दिसंबर खत्म होते होते वो अपने पुराने जीवन से तौबा कर लेता है और दिसंबर 12 तारीख को वॉच नाइट सर्विस के बाद जनवरी 1 तारीख में प्रवेश करते हैं, नए निर्णय के साथ प्रवेश करते हैं। और मार्च का आते 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 उसका आत्मिक जीवन नीचे को आता है। जनवरी में बहुत ऊपर रहता है, फिर मार्च के एंड में आते आते जैसा फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग आ जाता है तो वो भी क्लोज हो जाता है। फिर अगला आत्मिक उन्माद में आने के लिए फिर क्रिसमस आना पड़ेगा। जब क्रिसमस आएंगे फिर आत्मिक उन्माद में आ जाएंगे। जनवरी से लेकर ईस्टर तक ठीक ठाक रहते हैं। ईस्टर के बाद फिर नीचे को आ जाता है, क्योंकि मार्च अप्रैल में आप जानते हैं कि ईस्टर हो जाता है। फिर नीचे को आ जाता है कि फिर दोबारा उठना है तो क्रिसमस आना पड़ेगा। एक्सट्रीम है। हम इस प्रकार एक्सट्रीम जो विश्वास में हम ना रहे। बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ, बाइबल का पढ़ने का एक समय, प्रार्थना करने का एक समय, मसीही जीवन में उपवास के लिए टाइम निकाले, मसीही जीवन में संतुलित बना के रखने के लिए हम समय को निकालें।
उसके साथ साथ हमारा जो विचारधारा है उसको एक्सट्रीमिज्म में लेकर के ना जाए। यदि हम एक्सट्रीमिज्म में जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। वो ये है, आप देखते हैं कुछ लोग ये विश्वास करता है फिला पास्टर से प्रार्थना करेंगे तभी ठीक होंगे, दूसरा किसी से प्रार्थना करेंगे तो कभी ठीक नहीं होंगे, है ना। तो हम किसके पक्ष के हो गए? यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो कौन हमारे लिए प्रार्थना करता है? बड़े पास्टर करता है, छोटे पास्टर करता है, सीनियर विश्वासी करता है, जूनियर विश्वासी करता है। हमको प्रार्थना की जरूरत है। कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, हमारे साथ बैठ करके प्रार्थना करे, कोई हमें सलाह दे, उससे हम खुश हो जाता है। पर एक्सट्रीमिज्म में जब हम आते हैं, हम कहते हैं यही पास्टर से प्रार्थना करवाना है, यही पास्टर हमको चाहिए, राइट। दूसरा एक एक्सट्रीमिज्म है, ये तो एक छोर पर है। दूसरा छोर पर क्या है? भैया मुझे किसी से कोई लगाव नहीं है, मेरे को तो ना ये पास्टर अच्छा लगता ना वो पास्टर अच्छा लगता, सब बराबर है। और मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता क्या, किसी मनुष्य से मेरा क्या रिश्ता रखना। इसलिए कभी कोई प्रार्थना का विषय शेयर नहीं करेंगे, कभी कोई बाइबल के बातें नहीं पूछेंगे, कभी किसी से संगति नहीं रखेंगे, वो अपना मर्जी चलेंगे। तो दो एक्सट्रीमिज्म आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग पास्टर्स के फैंस है, जैसा फिल्म स्टार अच्छे लगते हैं क्या, उसी प्रकार फिला पास्टर अच्छा लगता है, फिला पास्टर अच्छा लगता है, फिला पास्टर अच्छा लगता है, फिला सेवक अच्छा लगता है। वो एक एक्सट्रीमिज्म, राइट। दूसरा एक्सट्रीमिज्म क्या है? मुझे किसी से कोई खास लगाव नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बैलेंस्ड रखिए। परमेश्वर हमारे जीवन में जो सेवकों को जोड़ दिया है, उन सेवकों के साथ जुड़े रहे, उन भाई बहनों के साथ जुड़े रहे। एक संतुलित मसीही जीवन में आगे यदि आप बढ़ेंगे, आपको परमेश्वर आसानी से आपके मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। इसलिए एक्सट्रीमिज्म हमारे लिए अच्छा नहीं है। पर कोरिन्थ कलीसिया में एक्सट्रीमिज्म हुआ। लोगों ने बोला भैया मेरे को पौलुस का ही प्रचार अच्छा लगता है, इसलिए हर कन्वेंशन में पौलुस को बुला। कुछ लोग बोलने लगा नहीं 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 भैया, मुझे अपुल्लोस बड़े ज्ञान की बात बोलते हैं तो हम अपुल्लोस को बुला लेंगे। कुछ लोग कहने लगा नहीं नहीं नहीं, सबसे मजबूत तो पतरस है, कलीसिया का उद्घाटन भाषण तो पतरस ने किया, सबसे बड़ा अगुवा पतरस है, उसको बुलाओ। तो लोग एक दूसरे के पक्ष में बात करने लगे। तो वो पौलुस को अच्छा नहीं लगा, उसके विरोध में पौलुस ने इन बातों को लिखा है। तो ये बात आप समझे हैं, ये सब बातें लिखने का एक मकसद है किसी के पक्ष में ना हो जाए, हम एक्सट्रीमिज्म में ना आ जाए। हम लोगों को मसीही जीवन में एक संतुलित जीवन बिताने की जरूरत है। ओके, अब यहां पर हम पहला पॉइंट को आज अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है उसका पहला पद से लेकर के छठा पद तक हम पढ़ेंगे। पहला पद से लेकर के छठा पद तक हम पढ़ेंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों की भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वे विश्वास योग्य हो। परंतु मेरी दृष्टि में ये बात छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरे मन तुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपने और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। हालेलुया, आमीन। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 6 हमने पढ़ा है। और यहाँ पर यह बात देखा जाता है कि मिनिस्टर, वी आर द मिनिस्टर्स ऑफ
क्राइस्ट, मसीह के सेवक, और दूसरा परमेश्वर के भेदों के भंडारी। हमसे एक बात देखा जाता है कि हम विश्वास योग्य हो, विश्वास योग्य हो, वो दूसरा पद में लिखा है। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास से योग्य है। मैं आपको रोमी की पत्री 8वां अध्याय के 36वां पद पढ़ने के बाद इन पदों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आऊँगा। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 36, इसमें क्या लिखा है? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए कि हम कौन हैं। जब हम कष्टों से गुजरते हैं, दुखों से गुजरते हैं, तो ये जो दर्शन है वो हमें मजबूत करेंगे। वचन में क्या लिखा है? Where there is no vision, people perish। जहां कहीं भी दर्शन नहीं है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, वहां लोग नाश की ओर जाते हैं। निरंकुश होने का अर्थ है लक्ष्यहीन होना, है ना। जब आप स्पेस के तरफ कोई रॉकेट भेजा जाता है, वो निरंकुश होने का क्या अर्थ है? वो अपने निशाने पर नहीं पहुंचता है तो निरंकुश हो जाता है। वही शब्द यहां पर इस्तेमाल किया, निरंकुश हो जाना। तीर चलाते हैं, वो निरंकुश हो जाता है तो वो लक्ष्य से भटक जाते हैं। अब रोमी की पत्री 8वां अध्याय में पौलुस 35वां पद में एक सवाल पूछता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? यह सब सुखदायी अनुभव नहीं है ना। जो 35वां पद में लिखा हुआ है, यह सब कोई सुखदायी अनुभव नहीं है। क्लेश और संकट सुखदायी अनुभव नहीं, उपद्रव या अकाल सुखदायी अनुभव नहीं, नंगाई या जोखिम सुखदायी अनुभव नहीं, तलवार सुखदायी अनुभव नहीं। फिर भी पौलुस कहता है, मसीह का प्रेम से इनमें से कौन मुझे अलग कर सकता है? कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों अलग नहीं कर सकता है? उसका रीजन है, आई हैव ए विजन। मेरे पास एक दर्शन है। वो दर्शन क्या है? पहले से भविष्यवाणी हुआ है, हम दिन भर घात किए जाते हैं और हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने जाते हैं, है ना। तो हमारा एक दर्शन है कि यह सब मसीह के जीवन में हमें उठाना पड़ेगा, हमें सहना पड़ेगा। मैंने कई मसीहियों को देखा है, जब उनका जीवन में परेशानी आता है बहुत जल्दी निराश हो जाता है, बहुत जल्दी हिम्मत कर लेता है, बहुत जल्दी ये पूछ लेता है कि ऐसा क्यों, मैं ये सब करता हूं फिर भी ऐसा क्यों। प्यारो, जब हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ते हैं तो हम एक बात पर अपने आप को मजबूत करें, हम निराश ना हो जाए। सब बातें हमारे समझ में नहीं आते, क्यों ऐसा ऐसा होता है, पर एक चीज हमारे कंट्रोल में है, अपने आप को तसल्ली देना, मेरा परमेश्वर सब जानता है, मेरा परमेश्वर सब देखता है, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है। ये विश्वास और ये आशा हमें हर परेशानी का सामना करने के लिए हमें मजबूत बनाएंगे। राइट, यहाँ वापस आइए अध्याय 4 का पहला आयत में, वी आर मिनिस्टर्स। यहां पर जो मिनिस्टर शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका मूल भाषा में मूल अर्थ है सर्वेंट्स और स्लेव्स वाला है। दे आर नॉट द कैप्टन्स। वो जो नाव चलाने वाला उसका मालिक नहीं है। दे आर द सर्वेंट्स, वो तो सेवक है। हम सेवा कर चला रहे होंगे पर हम उसका सेवा का मालिक नहीं है। मालिक तो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आई विल बिल्ड माई चर्च। ओके, हालेलुया। हम मसीह के सेवक हैं। हम
इसका कैप्टन नहीं है, कैप्टन तो यीशु मसीह का है। यह तो परमेश्वर की दया है कि उस कैप्टन ने हमें अपने साथ सहयोग करने का, सेवा करने का, काम करने का मौका दिया है। यह हमारे लिए तो सौभाग्य है। यह कैप्टन की बड़ी दया है कि हमें अपने काम में शामिल कराया। यदि आप और नहीं होते तो भी कैप्टन अपना काम को अच्छे से कर सकते हैं, पर हमें उन्होंने सौभाग्य दिया है। ये बात समझे। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि हम ईर्ष्या से या घमंड से ना भरे, हम और नम्र हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला? हम सेवक है। किस प्रकार के सेवक है? हम गुलाम है या हम दास है। और पुराने समय पर नाव खेतने के लिए या जहाज को खेतने के लिए जो लोगों को इस्तेमाल किए जाते थे, उसी प्रकार हमें हार्मनी में, हमें एकता में प्रभु की सेवा करना है। हमें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं होना है। हमें एक दूसरे के साथ सहयोग में आगे बढ़ना है, तभी हमारा काम, हमारा सेवकाई आगे बढ़ेगा। और फिर दूसरा पद जो इस्तेमाल किया गया है वो है भंडारी। भंडारी कौन है? ही इज द मैनेजर। हम बाइबल में देखते हैं कि यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ फिरौन के घर पर एक भंडारी के रूप में काम किया है। सब कुछ किसके हाथ में था? यूसुफ के हाथ में था। कितना पैसा है, खलिहान में कितना धान है या गेहूं है या अन्य चीजें हैं, घर में क्या क्या चीजें हैं, ये सब फिरौन उसको पोतीफर को नहीं मालूम था, पर किसको मालूम था? यूसुफ को मालूम था। उसको मौका मिला था बेईमान होने का, पर वो बेईमान नहीं हुआ है। राइट? ईमानदारी, भंडारी में क्या देखा जाता है? ईमानदारी। अब यूसुफ का ईमानदारी का जो फल है वो पोतीफर ने उसको नहीं दिया, पर यूसुफ का ईमानदारी का फल परमेश्वर ने उसे दिया है। इसलिए मैं आपको एक बात कहूं तो कई बार हमारा ईमानदारी का फल हम उम्मीद करते हैं इस संसार के लोगों से हमें मिल जाएंगे, पर हमारा ईमानदारी का फल हमें संसार के लोगों से नहीं मिलेंगे। हमारा ईमानदारी देखने वाला परमेश्वर है, उससे हमें ईमानदारी का फल मिलेगा। इसलिए जगह जगह ठोकर खाते हैं, जगह जगह ईमानदारी का फल नहीं मिलते हैं, जगह जगह लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपको गलत समझते हैं। वहां पर आप इस बात पर तसल्ली लेना, मुझे जानने वाला, मुझे समझने वाला, मेरे हालों को समझने वाला एक परमेश्वर है, वो मुझे संभालेगा। हालेलुया, आमीन। पर हम ओनर नहीं है, एक स्टुवर्ड, एक भंडारी, वो मालिक नहीं है, पर मालिक के संपत्ति को वो उसको मैनेज करते हैं। हमें परमेश्वर ने किस चीज का भंडारी बनाया वो भी वहां पर लिखा है दूसरा पद में। फिर वहां भंडारी में एक बात देखी जाती है, वो विश्वास योग्य हो। नहीं, पहला पद में, और परमेश्वर के भेद होंगे। परमेश्वर के भेद, पिछले समय में हमने अध्ययन किया परमेश्वर के भेद क्या है, परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? सुसमाचार। हम सुसमाचार के भंडारी हैं। सुसमाचार बांटने का काम हमें दिया परमेश्वर ने। स्वर्गदूतों को भी यह सौभाग्य नहीं दिया कि जो सौभाग्य हमें मिला है। इसलिए जब कोई मनुष्य उद्धार पाते हैं, स्वर्गदूते भी मनुष्य के उद्धार के तरफ ध्यान से देखता है, क्योंकि मनुष्य को बचाने के लिए, मानव को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को बलिदान किया। तो स्वर्गदूत देखते हैं, भाई अपना पुत्र से बड़ा वीआईपी कौन है? पुत्र को बलिदान करके परमेश्वर ने मनुष्य को बचाया।
तो वो मनुष्य कौन है? स्वर्गदूत भी हमारे तरफ देखते हैं। और परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा सौभाग्य हमें दिया वो ये है, हमें सुसमाचार के भंडारी बनाए। करोड़ों करोड़ों शक्तिशाली स्वर्गदूत होने के बावजूद भी हम कमजोर मिट्टी के पुतले को परमेश्वर ने भंडारी बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। बलवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने कमजोरों को चुना है। कल मैं रात में कहीं से आ रहा था, गाड़ी में था, थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैंने देखा एक जगह पर एक चौकीदार खड़े हैं। रात का समय था, बेचारा खुद खड़े होने में भी तकलीफ हो रहे थे उनको। कोई नशा वशा नहीं कर रखा था, उनका शारीरिक हालत ही ऐसा ही था कि वो खुद का बचाव करने में दिक्कत महसूस कर रखा है, वो पूरे मोहल्ले का बचाव कैसा करेंगे, ये सोच करके मेरा मन में एक क्षण हंसी आया। फिर आज जब मैं नोट तैयार कर रहा था, वो सीन मेरे सामने आ गया कि हम खुद का बचाव करने में असमर्थ लोगों को परमेश्वर ने सुसमाचार सौंप दिए। हम कमजोरों को परमेश्वर ने सुसमाचार सौंप दिए। कई बार हम दूसरे पर हंसते हैं, लेकिन सोचो कितना बड़ा सौभाग्य पिता ने हमें दिया है। हमसे कह सकता था तू कमजोर है, तू बता नहीं सकता, तू कमजोर है, तू प्रार्थना नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू इतना ज्ञानी नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, हमें चाट चाट करके भगा सकते थे। लेकिन पिता ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया, पिता ने हमें भंडारी बनाया है। और भंडारी में क्या बातें देखा जाता है? वो विश्वास योग्य ठहरे, विश्वास योग्य ठहरे। हमारा विश्वास योग्यता हमारा मसीही जीवन के एक बहुत बड़ी खूबी है। रोमियो की पत्री अध्याय 14 और उसका पद 4 को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 14 का पद 4। तो कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाते हैं? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वे स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हालेलुया। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? जब हम सेवकाई में हैं, जब हम विश्वास जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर एक टेंडेंसी है एक दूसरे पर दोष लगाने का। अक्सर हम करते भी हैं, सेवकों पर, विश्वासियों पर दोष लगाने का कार्य हम करते भी हैं। पर वचन में परमेश्वर ये पूछता है कि तू कौन है कि दूसरे के सेवक पर दोष लगाने वाला? वो कमजोर हो, वो कम पढ़ा लिखा हो, वो सही करता है या गलत करता हो, उसका खड़ा रहना या उसका गिरना स्वामी से संबंध रखता है। यदि वो खड़ा रहता है तो स्वामी को लाभ होता है, वो गिर जाता है स्वामी को नुकसान होता है। हमें किसी को न्याय नहीं करना है। डू नॉट जज अदर्स। ये किस परिवेश में कहा? पौलुस कहता है कि हम क्यों सोचे पौलुस बेहतर है, अपुल्लोस बेहतर है, पतरस बेहतर है। सबको परमेश्वर ने अलग अलग सेवा दी है। सब लोग अपना अपना स्तर का सेवा कर रखा है। कलीसिया में सब लोग अपने अपने स्तर के सेवा कर रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई से यह ना कहे मैं तुमसे बेहतर हूं, कोई ये ना कहे वो इनसे बेहतर है। हमें एक दूसरे के साथ तुलना करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया। बस ये बात समझना। पौलुस का अपना सेवकाई का महत्व है, पतरस का अपना सेवकाई का महत्व है, अपुल्लोस का अपना सेवकाई का महत्व है। जो सेवकाई पौलुस करते गए पतरस नहीं कर सकता, जो पतरस करते गए वो अपुल्लोस नहीं करता, जो अपुल्लोस और पतरस करते गए वो पौलुस नहीं कर सकता। सबको परमेश्वर ने अलग अलग सेवा दी है,
पर सबको हार्मनी में, एकता में सेवा करना है। लूका 12 अध्याय में हम आएंगे, उसका कहानी को आपको बता दूंगा और जो पद पढ़ना है मैं खुद ही पढ़ लूंगा, आप देख लीजिएगा। लूका 12 का लूक 12:41 to 48 में एक कहानी है, विश्वास योग्य या अविश्वास योग्य दास, हेडिंग बाइबल में ये दिया गया है। इसमें तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? ये जागते रहो, उसके विषय में बात करता है ना। 35 में कहता है, तुम्हारी कमरें बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उस मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहो, वो विवाह से कब लौटेगा कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। सेवा करने वाले एक व्यक्ति के बारे में। और उसके बाद कहता है कि यदि कोई दास स्वामी का आने का देरी हो रहा है, इसलिए घर में उधम मचाए, खाए पिए, अन्य दास दासियों को पीटे, ये करे, तो अचानक स्वामी आएगा तो क्या होगा? उसको कहां पर डाल दिया जाएगा? ये सारे कहानी यहां पर लिखा है। 46 में लिखा गया, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। ध्यान दीजिए, आज मसीह की कलीसिया में एक बहुत बड़ी भूल की बातें चल रहे हैं। वो ये है कि पिछले 2000 वर्ष हो गया, प्रभु आरग आ गए, प्रभु आरग आ गए, प्रभु आरग आ गए बोलने के बाद भी प्रभु नहीं आरग आ गए, इसलिए बहुत सारे लोग लापरवाह हो गए। बहुत सारे लोग खाने पीने उधम मचाने चले गए। बहुत सारे लोग एक दूसरे को मारने पीटने के काम में लग गए। पर याद रखिए, 42 में प्रभु कहता है, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वो दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो उसे अपने सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। तो यहां पर एक भंडारी से क्या देखा जाता है? एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान बनना। आज हम प्रार्थना करें, प्रभु जिन जिन बातों के लिए मुझे भंडारी ठहराया है, मैं विश्वास योग्य बनूं, मैं बुद्धिमान बनूं। हालेलुया, आमीन। विश्वास योग्य और बुद्धिमान, हम में प्रभु ये बात को चाहता है। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 12वां पद में पौलुस अपना गवाही बताता है। पहला तिमोथी, 1 Timothy chapter 1 verse 12, उसमें पौलुस तिमोथियुस को अपने बारे में क्या कहता है, जरा पढ़ के देखे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है, मसीह यीशु ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपना सेवक ठहराया। हालेलुया, विश्वास योग्य समझकर आपको और मुझे परमेश्वर ने कलीसिया में रखा। आपको और मुझे परमेश्वर ने सेवकाई में रखा। आपको और मुझे परमेश्वर ने विश्वासी के रूप में रखा। क्या समझ कर रखा है? विश्वास योग्य समझ कर रखा है। हम उसके भंडारी हैं। हम अच्छे से कार्य को संभालेंगे, ये समझ करके परमेश्वर ने हमें रखा है। हालेलुया, आमीन। आप अपने आप से कह सकते हैं, मुझे विश्वास योग्य समझ कर रखा, मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा। जिन जिन बातों के लिए मुझे भंडारी ठहराया, मैं उन बातों पर विश्वास योग्य रहूंगा। मेरे प्रभु के संपत्ति को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। मेरे प्रभु के कलीसिया को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। जो कुछ भी काम प्रभु ने मुझे दिया, उसको मैं विश्वास योग्यता के साथ करूंगा। जब आप विश्वास योग्यता के साथ काम करेंगे,
सब लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। हमारे देश में अलग अलग डिपार्टमेंट है। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा पब्लिक प्लेटफॉर्म, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसा है ना, कि वहां विश्वासी योग्य लोग आएंगे तो बाकी लोग सोचता है इसको किसी न किसी तरीके से बाहर फेंक दिया जाए। भैया ये अफसर जब से आया है हमारा नाक में दम कर दिया। पहले तो हम ऐसे चलते थे, वैसा चलते थे, ये खाते थे, वो खाते थे, अब ये खाने को नहीं दे रखा है, ऐसा ऐसा है। जब आप विश्वास योग्यता के साथ काम करते हैं, लोग आपका तारीफ नहीं करेंगे, फिर भी आपको विश्वास योग्यता में बने रहना है, लोगों का तारीफ के लिए नहीं, क्योंकि आपका और मेरा संबंध स्वामी से है। हमारा खड़ा होना, हमारा गिरना स्वामी के लिए मायने रखते हैं। हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 2, इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय उसका 2 पद में क्या लिखा है, हम पढ़ करके देखिए। इब्रानियों का पत्री 3 अध्याय उसका 2 पद, हिब्रू 3:2। मैं अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्यता जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था, वैसा यीशु भी विश्वास योग्य रहा। अपने सारे घर में यीशु भी विश्वास योग्य रहा, जैसा मूसा परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य था। हालेलुया। मूसा के बारे में लिखा गया विश्वास योग्य था, यीशु के बारे में लिखा गया विश्वास योग्य था। क्या हमारे बारे में भी परमेश्वर बोलेगा ये भी विश्वास योग्य था, ये विश्वास योग्य है, परमेश्वर बोलेगा। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय इसका 14वां पद। क्या आज मैं ज्यादा वचन बोल रहा हूं? पलट पलट के पढ़ने के लिए अल ब्रदर खुश हो जाए। खाली वो ही नहीं, मैं भी ज्यादा वचन बोल रहा हूं आज। 17 का रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उस पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। विश्वासी है, विश्वासी किसको कहते हैं? विश्वास करने वाले, जो विश्वास योग्य है, फेथफुल। यहां विश्वासी है, यहां का शब्द बिलीवर नहीं है, यहां का शब्द फेथफुल है। जो विश्वास योग्य है वे उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। विश्वास योग्य लोग जय पाएंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास योग्य बने रहें, फैमिली लाइफ में विश्वास योग्य बने रहें, है ना। परमेश्वर एक कहता है ना, वचन में लिखा हुआ है, अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताए, पति के साथ विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताए, बच्चे माता पिता के साथ विश्वास योग्यता बना के रखे, ट्रांसपेरेंसी हो, उनसे कुछ छिपा करके काम ना करें। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता बना करके रखे। परमेश्वर से छिपा करके हम कुछ कर नहीं सकते, फिर भी हम छिपाने का कोशिश करते हैं। ये हमारी मूर्खता है। हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर से छिपाने का कोशिश करते हैं। विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास योग्यता को बना के रखे। अब जो सेवक होते हैं उसका इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन बहुत जरूरी। हर प्रगतिशील कार्यों को इवैल्यूएट किया जाता है। जिसमें भी बढ़ोतरी है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। इवैल्यूएशन, और सेवकों का भी इवैल्यूएशन होता है। हम सेवक है ना, हम सब सेवक है, मसीह के सेवक है, और सेवकों का इवैल्यूएशन होता है। उसको
भंडारी का इवाल्युएशन होता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है समय समय पर। और हमारा मूल्यांकन कैसा किया जाता है, वो पहला कुरिन्थी अध्याय 4 के 3, 4 और इन पदों में लिखा हुआ है। उसको मैं आपके सामने बता दूं। नंबर 1, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे। क्या लिखा है? कौन परखता है? ह्यूमन कोर्ट। बाकी लोग जो है, संसार के लोग हैं, वो हमारा इवैल्यूएशन करते हैं, है ना? तो हमारा इवैल्यूएशन संसार के लोगों के द्वारा किया जाता है। लोग हमें पसंद करते गए या नहीं करते हैं, ये एक अलग बात है, पर लोगों के द्वारा हमारा इवैल्यूएशन, हमारा मूल्यांकन होता है। दुखी मत होना ना। कई बार लोग हमारा मूल्यांकन करते गए तो हम दुखी हो जाते हैं। अरे फिला बंदे ने ये कहा, फिला बंदा ने ये कहा, मेरे बारे में लोग ये बोलते गए, वो बोलते। लोग मूल्यांकन करेंगे। पौलुस इधर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि मेरी दृष्टि में बहुत छोटी बात है, वरन मैं तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे। मुझे मनुष्य जब परखता है वो मेरे लिए छोटी बात है, तो दूसरे हमारा मूल्यांकन करेंगे। दूसरी बात आगे लिखा हुआ है, वरन मैं अपने आप को नहीं परखता, मैं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात का दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। सेल्फ इवैल्यूएशन भी जरूरी है। सेल्फ इवैल्यूएशन, पौलुस कहता है मैं अपने आप को नहीं परखता। क्यों नहीं परखता? मालूम है, हम सही है। किसकी दृष्टि में सबसे पहले दिखाई देता है कि मैं सही हूं? मेरे दृष्टि में दिखाई देता है कि मैं सही हूं। हर व्यक्ति को उसके दृष्टि में दिखाई देता है कि वो सही है ना? दूसरे व्यक्ति के दृष्टि में दिखाई नहीं देता है। मैं जो करता हूं वो सही है, मैं जो बोलता हूं वो सही है, मैं जो चलता हूं वो सही है। किसके दृष्टि में दिखाई देता? इसलिए पौलुस कहता है, ओके, दूसरे को मेरा मूल्यांकन करने दो, मैं अपने आप का मूल्यांकन नहीं करता, मैं अपने आप का न्याय नहीं करता। तो सेल्फ इवैल्यूएशन भी होना है, हमको मालूम है हम कौन है। पौलुस कहता है मैं अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर भी लिया होता तो मेरे को लगता है कि मुझ में कोई दोष नहीं है, इसलिए मैं निर्दोष नहीं ठहरता। अल्टीमेट मूल्यांकन क्या है वो वहां पर लिखा है, वो 4 में लिखा है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात का दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। मेरा परखने वाला प्रभु है। ह्यूमन कोर्ट, सेल्फ कोर्ट, गॉड्स कोर्ट, 3 न्यायालय में हमारा न्याय किया जाता है या हमारा जांच पड़ताल किया जाता है। एक मनुष्य हमें जांचता है, दूसरा हम अपने आप को जांचता है ना? बाइबल में लिखा है ना, प्रभु से पहले ये पढ़ा जाता ना, यदि हम अपने आप को जांचते तो दोषी नहीं ठहराते। यदि अपने आप को जांचते तो सेल्फ इवैल्यूएशन। और तीसरा गॉड्स इवैल्यूएशन, गॉड्स कोर्ट। और परमेश्वर का इवैल्यूएशन के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, पवित्र वचन हमारा इवैल्यूएशन, ये हमारा मूल्यांकन करेंगे। ये जब पढ़ेंगे तो हमको बताया जाएगा कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है, हमें कैसे चलना है। इस वचन में लिखा हुआ है सेल्फ इवैल्यूएशन। रोमी 14 का 10 और दूसरा कुरिन्थी 5 का 10, ये दोनों पढ़ेंगे। रोमियो 14 का 10। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है?
हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होंगे। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। एक दिन हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 10वां पद में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। और हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों के बदला जो देह के द्वारा किया है, भला या बुरा हो, उसका प्रतिफल पाए। हम सबका हाल एक दिन मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाएगा। एक दिन मसीह के न्यायासन है और वहां पर ठीक तरह से खड़ा होना है। डेली वजन के अनुसार अपने आप को इवाल्युएट कर लीजिएगा, वजन के अनुसार मैं सही है या नहीं है। वजन के अनुसार जगह जगह में सही होना है, अपने आप को सही कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम एक और बात देखते हैं कि देख लीजिएगा, कलीसिया एक परिवार है। लोकल चर्च इज ए फैमिली। कलीसिया एक परिवार। यदि कलीसिया एक परिवार है तो कलीसिया के अंदर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। कलीसिया के अंदर एक दूसरे का आलोचना किया जाता है। परिवार में क्या होता है, कुछ परिवार पे एक दूसरे से बात ही नहीं करते। भाई को भाई से कोई मतलब नहीं, पति पत्नी का आपस में कोई मतलब ही नहीं है, बात ही नहीं करते, एक दूसरे का अच्छाई और बुराई बोलते ही नहीं। जिसका भी घर में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक ही बच्चे हैं तो शिकायत किसका करेगा। 2 या 3 बच्चे हैं तो आप देखे होंगे कि एक बच्चा दूसरे बच्चे का गलती बोलते रहता है। मम्मी इसने ये बोल दिया, मम्मी इसने ये कर दिया, पापा इसने मेरे को ये बोला, वो बोला। क्रिटिसिज्म। और जो क्रिटिसिज्म को सही करके बड़ा हो जाता है वो बच्चा मानसिक रूप से मजबूत है। इसलिए कहते हैं एक बच्चा काफी नहीं है, एक और हो, ताकि बढ़ोतरी का प्रोसेस सही हो, है ना। कई बार अकेला बच्चा जब रहता है उसको बाहर वालों के साथ, बाहर वाले यदि कुछ कह दिया, स्कूल के बच्चे कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उसको बर्दाश्त नहीं होता। क्यों बर्दाश्त नहीं होता? क्योंकि घर के अंदर उसको क्रिटिसाइज करने वाला कोई नहीं है, घर के अंदर उसका टांग खींचने वाला कोई नहीं है, घर के अंदर उसका गलती बोलने वाला कोई नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। अपने अपने परिवार का आलोचक बने रहिए। कैसा आलोचना करना है वो भी मैं आपको बता दूं। 2 प्रकार के क्रिटिसिज्म है। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव, किसी का निर्माण करना। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? निर्माण करना। आप जब किसी को सलाह देते हैं, आप किसी की आलोचना करते हैं, वो उस व्यक्ति का विकास में काम आता है, वो उसका निर्माण करता है। आप उस व्यक्ति का भलाई चाहता है इसलिए उसको बोल दें। दूसरा डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, किसी का आलोचना इसलिए किया जाता है ताकि उसको नीचे दिखा दिया जाए, उसको गिरा दिया जाए, उसके कैरेक्टर को, उसके स्वभाव को, उसका चरित्र को नुकसान कर दिया जाए, इसलिए भी आलोचना किया जाता है। परिवार के अंदर जो क्रिटिसिज्म है, मैं समझता हूं परिवार के अंदर जो क्रिटिसिज्म होता है वो कंस्ट्रक्टिव है। यदि पति पत्नी को बोलती है कि ऐसा होता तो अच्छा था, वैसा होता तो अच्छा था, तो वो पति को गिराने के लिए नहीं, पति को इसलिए समझाती है ताकि पति और बेहतर बने। यदि पति पत्नी को क्रिटिसाइज करता है तो वो पत्नी को गिराने के लिए नहीं है, पत्नी को बेहतर बनाने के लिए है। माता पिता बच्चों का क्रिटिसाइज करता है, बच्चे माता पिता का क्रिटिसाइज करता है, एक दूसरे को गिराने के लिए नहीं, एक दूसरे का निर्माण करने के लिए है। वो कलीसिया के अंदर होना है ना। आलोचना करने वाले लोगों से दूर मत भागिए। बेहतर बनना है तो आपका चरित्र में
बढ़ोतरी आना है, आपका चरित्र में निखार आना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आलोचना करने वालों के आलोचना से दूर नहीं। क्रिटिसिज्म, आलोचना से एक दूसरे का बढ़ोतरी होते हैं। ठीक, कैसे होना चाहिए? हॉनेस्ट एंड लव, हॉनेस्ट एंड लव, ईमानदारी और प्रेम। क्रिटिसिज्म में दो चीजें बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है, प्रेम बहुत जरूरी है। ये दोनों बहुत जरूरी है यदि आप किसी की आलोचना करते हैं। इसके बिना यदि आप आलोचना करेंगे, प्रेम के बिना आलोचना करेंगे, ईमानदारी के बिना आलोचना करेंगे, तो वो किसी को गिराने के लिए है। अब पहला कुरिन्ती 4 से 6 तक जब हम पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, तो मैं उसको जल्दी जल्दी बताता हूं। उसका इसलिए 5 पढ़ेंगे। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हरे की प्रशंसा होगी। है भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए और अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। 3 चीजें गए, रॉन्ग जजमेंट, रॉन्ग जजमेंट, किसी का अन्याय से आलोचना नहीं करना। दूसरा, रॉन्ग स्टैंडर्ड, हमारा एक स्टैंडर्ड है, वो है परमेश्वर का वचन, एक स्तर है, इसी से नीचे आकर के किसी का आलोचना नहीं करना। तीसरा, रॉन्ग मोटिव, किसी को गिराने के लिए, किसी का पक्ष में जाने के लिए आलोचना नहीं करना। 3 बातें ध्यान रखना। गलत समय पर जजमेंट नहीं करना किसी का, रॉन्ग टाइम जजमेंट, गलत समय पर। प्रभु आने से पहले किसी का न्याय नहीं करना। न्याय करने का अधिकार प्रभु के पास है, वो प्रभु करेगा। रॉन्ग स्टैंडर्ड, क्रिटिसाइज करना है तो वचन, हमें जांचने वाला, हमें परखने वाला वचन है। रॉन्ग मोटिव, किसी को गिराने के लिए उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, न्याय नहीं करना। प्रभु सब बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हम बाइबल में कई भक्तों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने अपना जीवन सच्चाई से बिताया है, ईमानदारी से बिताया है। शमूएल के जीवन में, शमूएल के बुढ़ापे में शाऊल को नियुक्त करने के बाद, पहला शमूएल 12वां अध्याय उसका पहला पद से लेकर 5वां पद तक पढ़ने का समय, शमूएल लोगों से पूछता है उसका जीवन कैसा है। किसी को कोई विरोध में बोलना है तो बोले। पौलुस प्रेरितों का काम, उसका 20वां अध्याय उसका 33 से 35 तक पढ़ने का समय कहता है, मैंने किसी की लालच नहीं की, सोने या चांदी की लालच नहीं की, मैंने हाथों से मेहनत की। ईमानदारी से सेवा करने में प्रभु हमारी सहायता करे। हालेलुया। आज के पाठ में हमने अध्याय 4 से पढ़ा है कि हम मसीह के सेवक और परमेश्वर के भंडारी है, ज्ञान के भंडारी है। उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम इस वक्त आपकी उपस्थिति में आते हैं। आज का बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद। सब बातों में प्रभु आपके पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद देता है। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे। ये प्रार्थना, ये बाइबल स्टडी हम सबके जीवन में आशीष का कारण बने। 9 बजे से जो प्रार्थना है उसमें भी आपकी आशीष। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।